हेलो दोस्तों, आई एम कम बैक। ठीक है, तो आ गया हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। पिछली वीडियो हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था, लेकिन बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ा पाया। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज पूरे 3-4 घंटे की क्लास बनने वाली है, लेकिन आपको मिलेगी 30 मिनट की। क्यों? और ऐसा ना मतलब करिए कि आप ऐसा करें कि एक वीडियो पढ़ लें या फिर उसे ना देखें, पहली वीडियो को डायरेक्ट 30 वीडियो देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा होगा कि मैं वहां डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो पहले पूरी बना लेता हूँ, ठीक है, और फिर कट करके उसे डालता हूँ। ठीक है, कट करके डालूंगा तो आपके पास वो जो दूसरी या तीसरी वीडियो पहुंचेगी उसमें जो बीच वाला हिस्सा पहुंचेगा जिसमें सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऐसे स्टार्टिंग नहीं कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, आपको शुरू से पढ़ना है। क्योंकि आप बड़ी तैयारी कर रहे हो, छोटी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिएगा आज का स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़कर। कुछ भाई तो पूछ रहा था, मतलब कोई भाई था, मुझे पता नहीं कौन है वो, मेरे तो भ्रो लगे। ठीक है, वो भ्रो थे, वो पूछ रहे थे कि आप कौन सी क्लास में हो। मैं जो 2023 में पेपर देने वाला हूँ, या फिर शायद वो जी का या नीट का किसी का पेपर दे रहे होंगे, ये नहीं पता, पर वो क्या है पेपर देने वाले हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, यदि आपने ये पहले पढ़ रखा है तो केवल टेस्ट लगाएंगे, यदि नहीं पढ़ रखा है तो इसे आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो नॉर्मल पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो चलेगा आगे का स्लोप का जो अपना टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। स्लोप में हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव स्लोप पढ़े थे, पॉजिटिव स्लोप पढ़े थे, और जीरो और इन्फिनिटी स्लोप पढ़े थे। 4 प्रकार के स्लोप पढ़े थे। उसमें मैंने बताया था स्लोप कैसे निकालते, ये नहीं बताया पाया था तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने आपको प्लस स्लोप बताया था। प्लस स्लोप में क्या बताया था? जैसे हमने स्लोप ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको प्लस स्लोप बताया था। प्लस स्लोप कैसा होता था? आप इधर की साइड से चढ़ोगे, ठीक है, तो प्लस स्लोप ऐसा होता था जिसमें आपके दांत फट जाएंगे ऊपर देखने में। ठीक है, तो वो प्लस स्लोप था। ठीक है, और जब आप ये माइनस स्लोप एक और था जिसमें आप नीचे की तरफ उतरोगे ऊपर से। ठीक है, प्लस ऊपर की तरफ, माइनस नीचे की तरफ। आप ये देख लीजिएगा, प्लस ऊपर की तरफ, माइनस, प्लस ऊपर की तरफ, माइनस नीचे की तरफ। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हम तो यहाँ से चढ़ेंगे, भाई यहाँ से नहीं चढ़ना। ठीक है, आपको इस साइड से चढ़ना है, इस साइड से। ठीक है, तो इस साइड से तो आप ऐसे तो चढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही चढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको ये क्या माइनस स्लोप है। ठीक है, क्या है? माइनस स्लोप। और एंगल आप यहाँ से देखोगे, इसका यहाँ से और इसका भी यहाँ से। ठीक है, तो ये 90 से ज्यादा है तो माइनस स्लोप, 90 से कम है तो वो प्लस स्लोप। और मैंने आपको बताया जीरो स्लोप, जैसे अपनी जमीन है सीधी सीधी, उसी प्रकार जीरो स्लोप होता है। अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो सीधे सीधे चलेगा, तो उसके लिए वो जीरो स्लोप हो गया। ठीक, और जीरो स्लोप होता है वो होता है अपना कितने का? 180 का या 0 डिग्री का। ठीक है, या 360 का भी हो जाएगा। ठीक है, दोबारा उसी जगह पहुंच जाए तो उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वो इन्फिनिटी स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री का स्लोप है। ठीक है, 0 स्लोप है, और ये 90 डिग्री का है जिसे हम इन्फिनिटी स्लोप कहते हैं। ठीक है, किसे इन्फिनिटी स्लोप कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हमने देख लिया इन्फिनिटी स्लोप है, क्योंकि इस पर हम चढ़ नहीं पाएंगे। अब देखते हैं एक स्लोप। ये तो बस क्या था, ये आपको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज था। अब पूरा का पूरा मसाला लोगे आप। ठीक है, कैसे लोगे? देखो, अपने पास सवाल कैसे आएंगे? इस तरीके से ऐसे दे देगा वो, आपसे सवाल लिख के देगा, आपको ग्राफ में नहीं देगा। ग्राफ में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई आदमी है, ये स्लोप है अपना, कोई आदमी यहाँ से चला है, यहाँ से इसे यहाँ से चला, यूं 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 यहाँ तक चला है, तो उसमें ये स्लोप है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछेगा। तो पहले वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3, ऐसे नहीं दिया है वैल्यू। ठीक है, आपको वैल्यू नहीं दिया है 2 3 3, तो आप क्या करूँ? सबसे पहले ये एक्स पे और वाई पे, ये वाला पॉइंट यहाँ टच करेगा, एक्स वाई पे यहाँ, एक्स पे यहाँ। हम मान लेंगे ये है अपना x2, ये है हमारा x1, ये है हमारा y। ये y लाइन होती है, ये x y लाइन होती है, ये y माइनस वाली लाइन होती है, x माइनस वाली लाइन होती है। आपको पता है ना? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कांड हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम। ठीक है, नहीं पता तो बता रहा हूँ ना, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली, ये माइनस वाली, ये प्लस प्लस। ठीक, ये x है, लैम्बडा नहीं है। ठीक है, x है। ठीक है, ये अपना x है। अब देखिएगा, अब पूछे ये वाला निकालो भाई, ये वाला। तो मेरे जैसा छोकरा क्या सोचता, मेरे जैसा छोकरा सोचता कि भाई कैसे निकालूं ये मैं। आए अब एरिया पूछा होता तो मैं पूरे का एरिया निकाल देता, पर एरिया पूछा नहीं। ये इतना पूछा कि इतना लाइन कितना चला, तो मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा ऐसे, बना लूंगा ऐसे।
तो ये मुझे पता है ये मेरे ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, मेरे लिए ट्रायंगल बन गया। अब हमें ये वाला पता है आपको, ये अगर हमें ये वाला कोण लेते हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। क्या आपको परपेंडिकुलर पता है ये वाला इसके सामने तो इतना इतना ही, तो ये इतना ये, तो ये हुआ x/2। देखो अब देखो ये क्या बता रहा हूँ, स्लोप है, स्लोप अपना इसे बाद में लिखेंगे, स्लोप है। स्लोप निकालने के लिए हमें इतनी चाहिए, इतना। तो ये हमारा पूरा इतना है, इतना मतलब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ का तक x1 है, तो x2 माइनस के x1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये बट्टे में क्यों लिखा बताता हूँ। और ये जो y2 है यहाँ ऐसे इसी प्रकार y-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार हम y का निकालें, इस प्रकार x का निकालें। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, देखो हमारे पास एक अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन है, वो कितनी की है, अंडरलाइन है वो अपने 100 मीटर की, ठीक है, 100 मीटर की अंडरलाइन है हमारे पास, ठीक है। कोई आदमी 3 मीटर से चल रहा है, 100 तक पहुंच गया। अब बताइए कितना चला, कितने मीटर चला, तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 97 मीटर। अब कहेंगे 97 मीटर चला ये आदमी, कितना, 97 मीटर चला, फिर 97 मीटर चला गया ये आदमी, ठीक है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये है, y2 में से y मतलब बड़ी में से छोटा घटा दो, y2 में से y माइनस घटा दो, निकल आएगा अपना, ठीक है। ये पूरी वैल्यू कितनी है अपनी, y2, और ये इतनी कितनी है, y1, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये y2 माइनस के y1, ये x2 माइनस के x1 है, ठीक है। हमें निकालना है ये वाली है, ठीक है, ये वाली इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका रेशियो लेंगे, स्लोप का रेशियो, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखो ये रेशियो मैंने कैसे लिया, क्या आपने साइन कॉस ये पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये मान लीजिए, ये देख लीजिए कि tan थीटा इजिकल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बट्टे 20, ठीक है, परपेंडिकुलर बट्टे 20 होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ, x2 y2 माइनस के y1, और बेस क्या है, x2 माइनस के x1। लो इस प्रकार ये आ गया, इसे हम tan थीटा भी लिख सकते हैं और स्लोप भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इस स्लोप को निकाल सकते हैं, इतने बड़े को। और ये बेल किसके लिए है, बड़ी स्लोप के लिए, मतलब बड़ा कोई चला हो, अभी छोटे एकदम इतना चला हुआ, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना सीख लीजिएगा, देखो इतना चला है वो, ठीक है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार, तो हम करेंगे, ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, इस प्रकार हम कर लेंगे। tan थीटा भी कह सकते हैं उसे, ठीक है, और स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको यदि ये वाला जो टर्म है, ये वाला तो हमें आना चाहिए, ठीक है, स्लोप इस प्रकार निकाल सकते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो परपेंडिकुलर बेस, ये थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बता देता हूँ जो आगे काम आएंगे, ठीक है। देखिए अब पढ़ते ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कुछ रेशियो है उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, रेशियो सब पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूला भी कुछ है वो पढ़ेंगे। अभी स्लोप खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है स्लोप की सॉरी, देखो अभी शुरुआत हुई है, अभी हम आगे चलते हैं क्या क्या होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री बीच में मैंने इसलिए छेड़ दिया क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भूल गए हैं वो, तो उनके बारे में अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो ऐसा करिए, इस वीडियो को बंद कीजिए और पहले करके आइए, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं आता तो ठीक है, थोड़ा बहुत आता है आपको, थोड़ा बहुत तो आप करिएगा। और यदि थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आपको नहीं आता बिल्कुल, तो आप समझ लोगे तो समझिए, ठीक है। जैसे कि अपने पास ये है, एक अपने पास त्रिभुज है। अब देखिएगा ये है अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, ये है अपना हाइपोटेन्यूज। इसे हम लंब कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार चलिएगा आगे करते हैं। साइन थीटा, साइन जो थीटा होता है हमारा, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, और हमारा सेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा होता है। अब देखो ये किस प्रकार आते हैं हमारे पास। जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर होता है, यदि परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज का हम भाग दे दें तो हमारे पास ये वाली और ये वाली दोनों जब मिलकर भाग दे देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज, तो आएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। क्या आएगा, साइन थीटा आएगा हमारे पास। क्या आएगा, परपेंडिकुलर बट्टे बेस, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा होगा। देखो जैसे कि हमारे पास कोई ऐसे ट्रायंगल है,
हमारे पास रेशियो दिए गए हैं। देखो कोई भी ट्रायंगल है, ऐसे कोई ट्रायंगल है हमारे पास, कोई भी जैसे 2 1 3 अगर ऐसे रेशियो दिए हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 2/1। ठीक है, 2/1 ये हमारे पास रेशियो आ गया किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा। आप ये नहीं कह सकते कि जो ये लंबाई जो है इसका रेशियो जो ये आया है वही इसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हो सकती है 32/16, 8/4। इन्हें भी आप काटोगे तो 1/2, इसे भी काटोगे 2/1, यही आएगा। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते ये इसकी फिक्स वैल्यू है, ये केवल इसका रेशियो है। हम किसी भी चीज में भाग क्यों देते हैं, आपको पता है किसी भी चीज में हम भाग क्यों देते हैं? देखिएगा, जैसे मेरे पास ये 4 कंटेनर है, 1 2 3 4। हमारे पास 20 किलो क्या है, तेल है, ऑयल है 20 किलो, 20 केजी। ठीक है, कितना है हमारे पास 20 केजी, 20 केजी। अब मुझे ये क्या करना है, अब ये बराबर भागों में बांटना है ताकि ये सब में बराबर बराबर बन जाए। तो हम जब 4 कंटेनर है 4 का भाग देंगे तो 5 किलो आ जाएगा। जब हम 5 किलो सब में डाल देंगे तो ये बराबर बराबर जाएगा। तो उसी प्रकार ये अपना भाग होता है। भाग देने का तरीका, भाग देने का जो लक्ष्य होता है वही होता है कि सब में बराबर बराबर कोई चीज पहुंच जाए। जैसे हमारे पास 100 सेब है और हमारे पास 10 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम मतलब क्या करेंगे, 100 में 10 का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम सबको 10 दें तो 100 में बढ़ जाएगा। तो ये होता है सब में बराबर 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 बांटना ही भाग कहलाता है। ठीक है, वो इतने टुकड़े करता है उसके कि मतलब जिसमें भाग देते हैं उसके इतने टुकड़े करते हैं। जैसे हमारे पास 20 किलो है, इसके इतने टुकड़े करेगा कि 4 है उसमें फिक्स बैठ जाए। ठीक है, चारों बराबर पहुंच जाए, उसी का जी क्या होता है, इसलिए हम भाग देते हैं किसी चीज में। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम किसी भी चीज में भाग देते हैं। ठीक है, आपको भाग समझ में आएगा क्यों देते हैं, चलिएगा। परपेंडिकुलर बट्टे बेस अपना साइन होता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है अपना बेस बट्टे हाइपोटेन्यूज। अगर बेस में हाइपोटेन्यूज का भाग दे दें तो अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा। और अगर हमें टेन थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर बट्टे बेस का भाग देना पड़ेगा हमें, तो ये हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। और कॉट थीटा चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, मतलब कि बेस का भाग दे दो परपेंडिकुलर में, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 20 बट्टे परपेंडिकुलर। और यदि हमें सेक चाहिए, ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, सेक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमने बेस का हाइपोटेन्यूज में भाग दिया, नहीं हाइपोटेन्यूज का बेस में भाग दिया था, उसे उल्टा कर देंगे। मतलब यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बट्टे बेस, मतलब कि इसका उल्टा। ठीक है, उसे आप छोड़िए, आप पहले ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये है क्या, हाइपोटेन्यूज में बेस का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, सेक आएगा। और यही हम यदि हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर में भाग दे दें तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेक आएगा। ठीक है, और देखिएगा मैं आपको बता दूं, मैंने जो ट्रिक सीखी थी 10th क्लास में, लाल बट्टे कक्का सीखी थी, लाल बट्टे कक्का। जैसे लाल लंब होता है परपेंडिकुलर, आधार बेस, ये अपना P, और ये अपना कर्ड होगा H और ये होगा B। ठीक है, ये होगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का ये रहा और इंग्लिश मीडियम का ये रहा। देखिएगा लंब P, आधार B L P। ठीक है, और ये अपना H A। ठीक है, ये अपना किसके लिए है, हमारा किसके लिए, ये इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के लिए। देखिएगा मैं हिंदी मीडियम तक पढ़ा 10th में, तो मैंने ये सीखा था। चलिएगा, अब देखते हैं आगे, ये क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है हमारा कोसेक, और ये होता है हमारा सेक, ये होता है अपना कॉट। ठीक है, इसी प्रकार ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये कॉट, और ये सेक, और ये होता है कोसेक। अब देखिएगा इस प्रकार हमारे होते हैं। अब देखिएगा साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉस कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। देखो इसी प्रकार क्या है, साइन का उल्टा कोसेक होगा, साइन क्या है P बट्टे H, तो कोसेक क्या होगा H बट्टे P है उल्टा, इसका उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, है कि नहीं है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू चलेगा, पहले लिखते हैं इसका क्या है 1/2 कोसेक, इसकी कोस का क्या होता है 1/2 सेक,
और टेन का क्या होता है, पीवी इसका होता है हमारा 1/cot और इसका 1/10 होता है, ठीक है। और सेक का होता है 1 अपना cos और ये अपना कोसेक होता है अपना क्या 1/sin। अब एक बात आपको ध्यान रखनी, देखो ये मैंने आपको किस लिए लिखा है, देखो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है 20/हाइपोटेन्यूज, 20/हाइपोटेन्यूज इस प्रकार, ठीक है। और कोस का क्या होता है हाइपोटेन्यूज बट्टे 20, हाइपोटेन्यूज बट्टे 20, ठीक है, इस प्रकार होता है, ठीक है। यदि आप बाई चांस आपको कोसेक याद है और आपको ये याद है कि साइन है वो क्या है साइन थीटा, साइन थीटा है, ये क्या इनवर्स है, आपको ये याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं, तो आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कोसेक थीटा इजिकल टू 1/sin थीटा है, तो आप क्या कर लोगे, आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है परपेंडिकुलर बट्टे 20, तो क्या करोगे परपेंडिकुलर बट्टे 20, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और देखो 1/, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज हुआ क्योंकि साइन नीचे है, ठीक है। और ये क्या पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज बट्टे परपेंडिकुलर, ठीक यही है इसका, यही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अगर हमको समझ में, क्या आपको ये सभी याद हो चुके हैं, आपको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो आप याद कर लीजिए, नहीं है तो ठीक है। अब चलिएगा, याद करने की बात ही क्या है भाई, समझने की बात है, आपको समझ गए होंगे। और यदि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि सॉरी आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज आपसे कुछ पूछा जाए तो आपका माइंड में जब भी तुरंत आ जाए उसके बारे में, उससे पहले कोई झंझट नहीं माइंड में, एकदम फ्रेश रखो माइंड को, ठीक है। तो चलिएगा आगे देखते हैं। अब आपको क्या होना चाहिए, आपको इन सभी की 90 तक क्या है वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही जरूरी है पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप साइन की याद होगी, साइन से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं इसे हटा देता हूं, उसके बाद थोड़ा रेशियो आपको बता देता हूं इसकी क्या क्या वैल्यू होती है इनकी। बड़ा बड़ा ढबका ढबका लिखा करूंगा ताकि आपको दिखाई दे जाए, मैंने वीडियो अपनी देखी है बहुत सारी जिसमें दिखाई नहीं दे रहा सही से, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी पढ़ा के छोड़ दूंगा, अपने बहुत सारे बड़े टॉपिक आएंगे इस पे तो, पर मैं आपको बेस पढ़ा रहा हूं जिससे आपको आगे की दिक्कत ना हो, ठीक है। हम इसके बाद अपना केमिस्ट्री जो अपना फिजिक्स का है वो थोड़ा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा 5 तक उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे किसी और चैप्टर पर, ठीक है। 5 तक सब कंप्लीट करेंगे, उसी प्रकार से हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 पे, ये 30 पे, ये 45 पे, ये 60 पे, ये 90 पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया तो कोई बात नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। तो साइन की 0 पे वैल्यू होती है 0 और 30 पे होती है 1/2 और 45 पे होती है 1/√2 और 60 डिग्री की होती है, अरे 60 45 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। और जो अपनी 60 डिग्री पे होती है वो होती है 3/2 और 90 पे इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, 1 होती है, ठीक है। एक और बात, जो साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है मैक्सिमम 1 और मिनिमम होती है -1, मतलब कि इसकी वैल्यू -1 से बन ही जा सकती है। देखो अभी छोड़ो इसे, मैं आपको ग्राफ सब अच्छी तरीके से समझाऊंगा थॉट प्रोसेस से, ठीक है, उसे भूल जाइए, अभी आप मैं पढ़ा रहा हूँ उसे देखिए, ठीक है। तो देखिए आप आगे देखते हैं। अब देखो इसका इनवर्स कॉस होता है, ठीक है। तो इसका इनवर्स लिख दीजिए, 0 का 1 होगा, इसका अंडर में 3/2 होगा, इसका 1/45 की वैल्यू दो जो इनवर्स होते हैं उनकी सेम रहती है क्योंकि ये बीच में आता है, ठीक है। तो इसका होता है 1/2, इसका होता है 0, ठीक है। tan होता है इन दोनों का क्या होता है, ये क्या होता है, इनका दोनों का मतलब रेशियो को वो ये होगा, मतलब भाग देंगे इन दोनों का तो ये आ जाएगा tan। तो ये सीधे सीधे लिखें तो 0 का 1 का 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसका इसमें देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा क्योंकि अंडर से अंडर कट जाएगा। और इसे देखा जाए तो ये अपना √3 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी आएगा। मैथ में देखा जाए तो इन्फिनिटी नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा, लेकिन वैसे फिजिक्स के टॉपिक से देखें या फिजिक्स के नजरिए से देखें तो इन्फिनिटी होता है, मैथ में नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। देखिएगा अब कोट का आपको याद है क्या था, कोट का आपको कहा था, कोट का होता है वो बेस जो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। और जो इसका अभी हमने भाग दिया था 1 का 0 में
अंडर में 3/2 का 1/2 में, ऐसा नहीं, 0 का अपन में देना होगा, फिर इसका इसमें देना होगा, ठीक है, ऐसे देना होगा। लेकिन अब हमने ये प्राप्त कर ही लिया तो इसका उल्टा ही लिख देते हैं। तो इसका इन्फिनिटी 1 इसका अंडर में 3, 1 की वैल्यू सेम, 1 अंडर में 3 और 0, ठीक है। और सेक का होता है, आपको याद हो, हाइपोटेन्यूज बट्टे बेस होता है, ठीक है। जो सेक होता है हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बट्टे बेस, मतलब कि जो ये सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका बना जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर इसका हम उल्टा करें तो 2 अंडर में 3 आ जाएगा, और इसे उल्टा करें तो अंडर में 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे उल्टा करें तो 2 आ जाएगा, इसे करें, इसे अगर उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसे उल्टा करके देखते हैं। ये किसका उल्टा कर दिया मैंने, 0 आएगा भाई, नहीं 1 ही आएगा, ठीक है, हाँ 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिएगा आगे देखते हैं, और 0 आएगा तो को भी थोड़ा देख लेते हैं किसका आएगा अपना। सेक का क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज बट्टे 20, हाइपोटेन्यूज अपना इसे, ये क्या होता है अपना 1, इसका जब उल्टा करेंगे 20, इस 1 कॉस होता है, 1 कॉस, तो 1 कितना आ जाएगा अपना 1, तो इसका तो 1 ही आएगा। चलो अब कोसेक होता है, इसका उल्टा होता है, तो इन्फिनिटी 2 अंडर में 3, और ये जो अपना आ जाएगा अंडर में 3, अंडर में 2 है भाई, इसका उल्टा क्या होगा, अंडर में 2, ठीक है, और 2 अंडर में 3 और इसका 1, ठीक है। ये हमारी रेशियो, ये अपना ये पूरा चार्ट आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आप याद करिएगा, आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है।